तुम क्या सोचता था? इसे यहाँ लाकर मेरे शिकंजे से बचा लेगा तू? What do you think? I will leave you? जिया, कॉल द पुलिस। एक बार जेल की हवा खाएगा तब इसे पता चलेगा। कॉल द पुलिस जिया। बुलाओ बुलाओ। प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म मत करो। अगर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया तो ये मेरी बच्ची को, जब तक मुझे मेरी बच्ची नहीं मिल जाती मैं कुछ नहीं कर सकती। वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। What do you think, हाँ? तुम जो चाहे वो करोगे? मैं एक वकील हूं। ऐसी धाराएं लगाऊंगा ना कि 1 साल लगेगा सिर्फ धाराएं समझने के लिए। साक्षी, तुम चिंता मत करो, पुलिस इससे सब कुछ उगलवा लेगी, तुम्हारी बेटी के बारे में। नहीं शो, जाने दो इसे, जाने दो इसे। आज के बाद इस घर के आसपास भी देखा ना तो मैं Going to abroad for a few days. वापस आऊं तो घर पर ही मिलना, नहीं तो ताक्षी, तुम बैठ जाओ, यहाँ पर बैठो। चुप हो जाओ ताक्षी। देखो तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, हम उसे ढूंढ के निकालेंगे। हाँ? ये आदमी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम चिंता मत करो। हाँ? जिया, जिया, ये अच्छा मौका है। ये कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। तब तक मैं अपनी बच्ची का पता लगाने की कोशिश करूंगी। I want to get rid of him, जिया। I want to get rid of him. ऐसे क्या देख रहे हो भाई? कुछ नहीं, अपने हीरो को देख रही हूँ। क्या बात है मैडम, आज सुबह सुबह मेरी खिंचाई क्यों की जा रही है? जनाब, मैं आपकी खिंचाई थोड़ी कर रही हूँ, जो सच्चाई है वो बयान कर रही हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू शो। कल रात जिस तरह से तुमने उस करण का दिमाग ठिकाने लगाया ना, दैट वाज अमेजिंग। ओह वो मैडम, अगर मेरी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी यही करता। नहीं शो, ये सिर्फ तुम्हारे जैसा सच्चा इंसान ही कर सकता है, जो ना किसी की तकलीफ देख सकता है और ना किसी को तकलीफ दे सकता है। थैंक्स अ लॉट। वाओ, गुड जॉब शो। बाय द वे, थैंक्स किस लिए? इतने सच्चे और इतने ईमानदार होने के लिए और एक ज़रूरतमंद औरत की मदद करने के लिए। शो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसे तुम्हारे जैसा पति मिले, और मेरा ये ख्वाब हकीकत में बदल गया। प्लीज जी, आई थिंक अब कुछ ज़्यादा ही होता जा रहा है। मुझे ऑफिस जाना है, काम करना है, इसलिए मेरे पैर ज़मीन पर ही रहने दो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे तुम्हारी बातों के चक्कर में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात तो भूल ही गया। आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है एक अमेरिकन क्लाइंट के साथ, और उसके साथ उसकी पत्नी भी आ रही है। हम दोनों तो कारोबारी बातें करते रहेंगे, वो बेचारी बोर हो जाएगी। तुम एक काम करो ना, तुम वहाँ आ जाओ, हम साथ में सब लंच करेंगे। नहीं? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। लेकिन जिया, प्लीज़ भूलना मत। हाँ, उनकी स्टेट्स में खुद की लॉ फर्म है, और यहाँ की सारी लॉ फर्म्स में से उन्होंने हमारी फर्म को चुना है। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस डील फॉर मी। अच्छा पतिदेव, मैं आ जाऊंगी। ठीक है। अच्छा हाँ, मेरा फ़ोन ऑफ होगा, इसलिए मेरे फ़ोन का इंतज़ार मत करना। हाँ, बाय। तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें शोम जैसा हस्बैंड मिला। चलो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी निकाल देती हूँ।
लंच पे नहीं जाना है क्या? दाक्षी, डोंट वरी, तुम्हारी इस लंच वाली बात के अलावा मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी और कुछ भी नहीं देखा। अच्छा दाक्षी, ये बात तो तुम्हारी बहुत पर्सनल है, लेकिन तुमने करण जैसे इंसान से शादी? जिया, जब किसी को प्यार होता है तो वो उस वक्त ये नहीं सोचता कि उसका प्यार कभी वहशत में भी बदल सकता है। शादी से पहले करण ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। हाँ, वो थोड़ा सा पॉसेसिव था, लेकिन मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद रहने दो ना जिया, हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? वैसे भी अब वो मेरी जिंदगी से अलग हो चुका है और कुछ ही दिनों में शोम मुझे डिवोर्स दिला देगा। फिर हम इसके बारे में बात नहीं करें तो ही अच्छा है। दाक्षी, मैं समझ सकती हूँ। खैर छोड़ो इन बातों को, चलो तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी सिलेक्ट करते हैं ताकि वो अंग्रेज तो क्या, जब शोम भी तुम्हें देखे तो मुंह खोले देखता रह जाए। चले। ये रहा मेरे बेटू का मिकी माउस। हाँ? अरे मेरे बेटे। अच्छा, मिकी माउस नहीं, ये भी नहीं। अच्छा, तुझे झूला झूलना है? हाँ, झूला झूलना है? चलो चलें झूला झूलने। ये चलो झूला झूलेंगे, झूला झूलेंगे, झूला झूलेंगे। हैप्पी? मोना इज हैप्पी? अच्छा, मजा आ रहा है अभी? अभी मजा आ रहा है मुन्ने को? झूला झूला था ना? झूलो झूला। और क्या हुआ? क्या हुआ? ओटिस? ये अरे मुन्ने को भूख लगी है? दूध पीना है या खेलना है? अच्छा अच्छा, चलो आओ आओ दूध पीते हैं, ठीक है? लेट्स गो। आओ दूध पियेंगे अभी हम, दूध पियेंगे। आ जाओ आ जाओ, अभी हम दूध पियेंगे। अरे मेरा मोबाइल? हे भगवान, 1 बज गया, मर गई मैं तो अभी। अभी किसका फोन? हेलो, हेलो शिखज, हेलो हेलो। हेलो मिसेस जिया पुंदित, आपका बच्चा अकेला रहजा पार्क में पड़ा है। आप कौन बोल रहे हैं? और मेरा नंबर आपको किसने दिया? हेलो हेलो, ये कौन हो सकता है? और इसने इस तरह फोन क्यों काट दिया? हेलो हेलो केशव। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? मैं जिया बोल रही हूँ। शिखज कहाँ है? वो तो शेखर भैया मुन्ना को पार्क में घुमाने ले गए हैं। क्या हुआ दीदी?
हेलो। हेलो, क्या मैं शेखर पांडे से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, बोल रहा हूँ। आपका फ़ोन मुझे रहीजा पार्क में मिला है। ओह, मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के पास छोड़ के जा रहा हूँ, आप आके कलेक्ट कर लीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अब थैंक्स अ लॉट मिस्टर। हेलो हेलो। लंच का टाइम भी बीत गया मगर जिया अभी तक नहीं आई। Mr. Pundir, your wife hasn't come yet? She must be on her way. My phone is switched off. Maybe that's why she could not get through to me. Mr. Pundir, don't take it otherwise, but I'm getting late. I have to go. We'll celebrate our collaboration other someday. Okay, Mr. Flood. कितनी बार जिया को कहा था कि इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वक्त पे आ जाना, मगर पता नहीं ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम करने लग गई। ले लीजिए सर आपका फोन। यहीं कहीं किसी साहब को पड़ा हुआ मिला। थैंक यू। जी आप तुम? शेखर, शिखज कहाँ है? शिखज घर पे है। तुम इतनी घबराई हुई क्यों? क्या हुआ? घर पे है, लेकिन मुझे तो किसी ने फोन किया था, कहा कि शिखज पार्क में अकेला है और मुझे शिखज की रोने की आवाज भी सुनाई दी थी। शिखज इज सेफ, इज एट होम, डोंट वरी। तुम्हारा कोई वहम होगा, मे बी कोई रॉन्ग नंबर होगा। नहीं शेखर, मैंने शिखज की रोने की आवाज सुनी थी। जिया, सब छोटे बच्चों की रोते हुए आवाज एक जैसी लगती है। There's nothing to worry, वो बिल्कुल सेफ है घर पे। लेकिन तुम क्या कर रहे हो यहाँ पार्क में? मैं अपना फोन सुबह भूल गया था यहाँ पे, बस वही लेने आया था। आज सुबह मैं और शिखज यहाँ पे आए थे। अब पूछो मत कि कितनी मस्ती की हमने। बदमाश छोटा सा है, बोलना जानता नहीं है, बट आंखों ही आंखों में सब कुछ बोल देता है। तुम्हारी शादी का क्या हुआ? माँ बाबा कोशिश कर रहे हैं, अभी एक दो जगह बात भी चल रही है। अच्छा मैं चलता हूँ, माँ ने घर पे आज पूजा रखी है, थोड़ी सी तैयारी करनी है। यू टेक केयर। अरे जिया, तुम यहाँ लंच पर नहीं गई? नहीं, बस जा ही रही थी। तुम यहाँ कैसे? मैं बस यहाँ किसी से मिलने आई थी। तुम शेखर से मिलने आई थी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स ओके जिया, तुम्हें कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे इस बारे में कुछ पूछना ही नहीं चाहिए था। नहीं नहीं दाक्षी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। फॉरगेट इट जिया, समझ लो कि मैंने इस बारे में तुमसे कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा। ओके, आओ गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। कम। दाक्षी, मैंने शिखज की रोने की आवाज सुनी थी और उस आदमी ने मुझे वहां पार्क में आने के लिए कहा था। जिया, मुझे ये सारी बातें बहुत अजीब लग रही हैं। तुमने जब शेखर के घर फोन किया तो तुम्हें ये पता चला कि शेखर शिखज के साथ पार्क गया है। उससे पहले तुमने शिखज के रोने की आवाज सुनी फोन पर। जब तुम पार्क में गई तो शेखर वहां था। तुम्हें नहीं लगता कि ये फोन तुम्हें शेखर ने ही किया था? शेखर ने? लेकिन शेखर ऐसा क्यों करेगा? तुमसे मिलने के लिए। हो सकता है उसे और कोई बहाना नहीं सूझा हो, इसलिए उसने ये तरीका अपना लिया। जिया, मैं ये नहीं कहती कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है। देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ
लोगों के बिहेवियर पैटर्न से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। कई बार ऐसा होता है कि लोग रिजेक्शन को अच्छी तरह से नहीं लेते और फिर इस तरह बिहेव करने लगते हैं। हो सकता है शेखर भी यही फेस कर रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और शेखर को ये सब करने की क्या जरूरत है? जिया, इतने सारे इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकते। पहले शिखज की आवाज सुनना, फिर शेखर का शिखज के साथ पार्क में आना, और फिर शेखर का फोन लेने आना, वो भी उसी वक्त जिस वक्त तुम पार्क में आई हो। एनीवेज, फिलहाल तो तुम लंच पर जाओ। मैं इसके बारे में तुमसे बाद में बात करूंगी, ओके? हाँ दाक्षी, वैसे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, शोम नाराज हो जाएगा। जिया, मैं तुमसे एक और बात कहना चाहूंगी। शोम तुमसे जरूर पूछेगा कि तुम लेट क्यों हुई। तुम उसे यही बता देना कि तुम अपनी मम्मी के पास चली गई थी। ये तुम क्या कह रही हो दाक्षी? मैं शोम से झूठ कैसे बोल सकती हूँ? तो तुम शोम को क्या बताओगी कि तुम शेखर से मिलने गई थी और शेखर ने तुमसे मिलने के लिए ये सारा नाटक किया? लेकिन मैं शोम से झूठ नहीं बोल सकती। जिया, वो सच जो किसी को तकलीफ दे या आपके घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, उससे कई बेहतर होता है वो झूठ जो आपके घर में खुशहाली बनाए रखे। कई बार बातें छुपाने में ही बेहतरी होती है। अरे ड्राइवर, गाड़ी रोक दो। जाओ, तुम्हारा रेस्टोरेंट आ गया। शोम, आई एम सॉरी। जिया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि टाइम पे आ जाना। शोम, मेरी बात तो सुनो। क्या सुन लूं? 1:30 बजे का टाइम दिया था लंच का, अभी 2:30 बज रहे हैं। वो लोग तुम्हारा वेट कर करके चले गए। कितना शर्मिंदा होना पड़ा मुझे उनके सामने। यू न्यू इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर मी ना? सॉरी। सॉरी कहने से क्या सब ठीक हो जाएगा? अभी तक तुम थी कहाँ? वो मैं एक मिनट। हेलो। हेलो जिया। हाँ माँ, बोलिए। तुम लोग कल परसों कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हो? नहीं तो। नहीं, बात ये थी कि हम लोग कल परसों में एक पूजा घर पे रखवाना चाह रहे थे। माँ, मुझे पता है। थोड़ी देर पहले मुझे शेखर मिला था, उसने कहा। वो माँ, तो ये था तुम्हारा जरूरी काम जिसकी वजह से तुम लेट हो गई? नहीं, एक्चुअली शोम, मैं घर से निकल ही रही थी। वो तुम शेखर से मिलने गई थी या नहीं? शोम, मेरी बात तो सुनो। मुझे किसी का फोन आया था, उसने कहा कि शिखज पार्क में अकेला है। तो बस करो जिया, अब ये फालतू की कहानियां मुझे मत सुनाओ। मैं यहाँ तुम्हारा बेवकूफों की तरह इंतजार कर रहा हूँ और तुम वहां। शोम, प्लीज मेरी। शोम, शोम। हाय, तुम लोगों का लंच कैसा रहा? डील फाइनल हुई? क्या बात है, तुम लोग इतने चुप क्यों? कुछ नहीं दाक्षी, वो मैं लंच के लिए लेट पहुंची ना, इसलिए थोड़ा सा नाराज हो गए। ये तो होना ही था। दाक्षी ने खेली ऐसा खेल। पहले शेखर का फोन गायब करवा दिया, ये रहा शेखर का फोन।
फिर शिखज के रोने की आवाज जिया को सुना दी। हेलो शिखज, हेलो। और फिर फोन वापस करने के बहाने शेखर को उसी पार्क में बुलाया, उसी पार्क में जहां जिया शिखज को ढूंढने के लिए पहुंची थी। शुरुआत हो गई है इस रिश्ते को बिखेरने की और अपने मंजिल के करीब आने की।